मुझको तो लगता है कि चुनाव आते आते एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा, टूट फूट जाएगा, सही नहीं रहेगा। जो घटना घटी है मतदाता सूची का पुनरीक्षण, इसकी नौबत क्यों आई? नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और आपके साथ मैं हूं आशा गौतम। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस ने एनडीए गठबंधन को लेकर बड़ा दावा किया है। पशुपति पारस ने कहा कि चुनाव आते आते एनडीए गठबंधन टूट जाएगा और 15 से 20 सितंबर तक महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो सकता है। वहीं पारस के इस बयान के बाद से बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। आइए अब आपको सुनाते हैं पशुपति पारस का ये बयान। मुझको तो लगता है कि चुनाव आते आते एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा, टूट फूट जाएगा, सही नहीं रहेगा। महागठबंधन ने इतनी बड़ी यात्रा की, वोटर अधिकार यात्रा किया, राहुल गांधी भी उसमें मौजूद हुए, उसमें भी पशुपति पारस जी और आपकी पार्टी की सक्रियता नहीं दिखी। नहीं, उस समय हम उस महागठबंधन के विधिवत सहयोगी दल नहीं थे। अब हम महागठबंधन के विधिवत सहयोगी दल हुए हैं। अब जो भविष्य में जो कार्यक्रम होगा महागठबंधन के द्वारा, उसमें निश्चित रूप से हमारी पार्टी की भागीदारी रहेगी। सीटों को लेकर चर्चा ऐसा है कि अभी आप देखेगा कि दो गठबंधन है पूरे देश में। एक एनडीए गठबंधन है, दूसरा इंडिया गठबंधन है। और दोनों गठबंधन में सभी सहयोगी दल है, बड़ी पार्टी भी है, छोटी पार्टी भी है, लेकिन अभी तक किसी भी दल का सीट शेयरिंग नहीं हुआ। सीट शेयरिंग इतना पहले होता भी नहीं है। जब चुनाव का नोटिफिकेशन जब समय आता है तो उसके 10 दिन 5 दिन पहले होता है सीट शेयरिंग। और मुझको जहाँ तक जानकारी है कि 15 सितंबर के बाद, 15 सितंबर और 20 सितंबर के बीच में महागठबंधन का जो सीट शेयरिंग होगा वो फाइनल हो जाएगा। चिराग पासवान ने आंकड़े बता दिए हैं अपने गठबंधन में कि 45 से 120 सीटों के बीच में उनको सीटें चाहिए। क्या आपके तरफ से भी कोई आंकड़ा आपके मन में चल रहा है कि इतनी सीटों पे हम चाहते हैं कि चुनाव? देखिए ऐसा कि 5 वर्ष में एक महापर्व होता है, पॉलिटिकल महापर्व जिसको चुनाव कहते हैं। और कितने सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि कितना हमारे पास में जिताऊ उम्मीदवार है, कितने हमारे पास में संगठन करता है, कितना मेरा जनाधार है। और जनता के बीच में जब चुनाव के दरमियान में जब जनता के बीच में जाइएगा तो जनता खोजेगी कि आपका संगठन करता कौन है, आपका सही उम्मीदवार कौन है, जिताऊ उम्मीदवार कौन है। अधिक सीट लेना बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन कम सीट लेके आप अधिक सीट जीतिए, ये बुद्धिमानी है। राजवल्लभ यादव जो कि पूर्व में विधायक रहे हैं, उन्होंने तेजस्वी। देखिए राजनीति में किसी तरह का शोभनीय बात नहीं बोलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को मर्यादा के अंदर बोलना चाहिए। उन्होंने जो कहा है मैं इसकी निंदा करता हूँ। तारिक अनवर बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे हुए थे, लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि तारिक अनवर को कंधे पे लेके अब तो बिहार की स्थिति यही है भाई साहब। बिहार में देखिए आधा बिहार सुखाड़ है, आधा बिहार में बाढ़ है। और इतना अधिक भ्रष्टाचार है बिहार में कि बाढ़ के नाम पर, बाढ़ राहत के नाम पर करोड़ों रुपया दिया गया है कटिहार जिला में। लेकिन तारिक अनवर जी जैसे बुजुर्ग और पुराने पॉलिटिशियन और वहाँ के स्थानीय सांसद हैं, फिर भी उनको बाढ़ क्षेत्र में एक दूसरे के सहारे से, एक व्यक्ति सहारा से उनको बाढ़ से ऊपर किया। ये बिहार के सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक घटना। पशुपति पारस जी, आपकी पार्टी अभी जो तमाम महागठबंधन के मीटिंग्स हो रहे हैं उसमें एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। पार्टी और कांग्रेस दिख रही है। आने वाले चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली है? कितने सीटों पे चुनाव? देखिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि परसों जो महागठबंधन की बैठक हुई थी पटने में, श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में,
उसमें सभी दल के लोग थे, कांग्रेस के प्रभारी भी थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, सीपीआई सीपीएम माले के लोग थे और वीआईपी पार्टी के श्री मुकेश सहनी जी भी थे। सब लोग की उपस्थिति में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस गठबंधन में शामिल किया जाए। इसकी स्वीकृति मिली। उस समय, उसके पहले तक हम लोग गठबंधन के पार्ट बाहर से थे लेकिन विधिवत नहीं थे। अब स्वीकृति जब मिली है तब हम लोग गठबंधन के सहयोगी दल के रूप में टिल इलेक्शन तक निश्चित रूप से हम लोग की भूमिका रहेगी, हमारी पार्टी की भूमिका रहेगी। और हमारा दलित सेना की बैठक है, आज उसी के क्रम में हमारी दलित सेना की बैठक हम लोगों ने किया है, वो साथ में रहेंगे। और उससे डिसीजन जो हुआ है, फैसला जो हुआ है, उससे हमारी पार्टी और व्यक्तिगत रूप से हम जो गठबंधन के जो कन्वेनर हैं, जो प्रभारी लोग हैं, सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। आधार कार्ड को तो पहले से भी मिलना चाहिए था अधिकार। आधार का मतलब होता अधिकार। आधार कार्ड तो ऐसे बनता नहीं है, पूरी छानबीन करने के बाद आधार कार्ड बनता है। और सबसे बड़ी बात भाई साहब ये है कि ये जो घटना घटी है मतदाता सूची का पुनरीक्षण, इसकी नौबत क्यों आई? इसके मूल प्रश्न में आप जाइए कि इसकी नौबत क्यों आई। आप 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़े, उस समय क्या मतगणना ठीक, उसमें क्या जो देश का जो वोटर लिस्ट था वो सही था? उसमें विदेशी लोगों की ताकत नहीं था उसमें। आप विधानसभा का चुनाव लड़े हरियाणा का, आप विधानसभा का चुनाव लड़े महाराष्ट्र का, आप विधानसभा का चुनाव लड़े दिल्ली का, उसमें वोटर लिस्ट सही था। और जब बिहार के चुनाव लड़ने की बात आई आप कहते हैं कि गलत है, आप संविधान के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान निर्माण हुआ उसमें प्रत्येक व्यक्ति, चाहे राजा हो या फकीर हो, सबको एक मौलिक अधिकार दिया गया जीने का, वोट देने का, देश के किसी भी कोना में जाके बसने का, चुनाव लड़ने का, ये मौलिक अधिकार है। और भारत सरकार और चुनाव आयोग, मैं तो कहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बना है उस संविधान की उन लोगों ने अवहेलना किया। बहरहाल बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने बड़े बड़े दावे करना शुरू कर दिए हैं। तो वहीं इसी बीच एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है। खैर, बिहार के चुनावी दंगल में किसका किला होगा फतेह, कौन जीतेगा सियासत का ताज, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव पर पूरी देश की निगाहें टिकी हुई हैं। बिहार समेत देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।